बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफ़िल माशाअल्लाह खूबसूरत दुआओं के साथ आगे बढ़ती जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं। जब दुनिया से जाए तो हमारे लिए भी लोग, आजकल तो आपको पता है दौर ऐसा है, कोई किसी को याद कर ले तो उसके नसीब। लेकिन अच्छी बात है अल्लाह ने वो औलाद दी कि अपने वालिद को याद करके आज इन्होंने इसाले सवाब की महफिल सजाई। अब मरूम को क्या मिलेगा? अब भले ना कब्र के पास गोल्ड की सोने की ईंटें भी रख दे, बेकार है उसके लिए। अब उसको ये पहुँचेगा अल्लाह, उसके रसूल, कुरान खानी, दुरूद पाक, नज़र नियाज, हज उम्रे का सवाब। अब मरहूमिन के लिए इसाले सवाब ये है। तो ये नियत करे हमारे वालिदैन अल्लाह लंबी आफ़ियत वाली उम्र दे। तो जिनके रुखसत हो गए तो फिर वो क्या करें कि यार ज़िंदगी भर तो बात नहीं मानी माँ बाप की। माँ को कहते थे तुझे क्या पता, ये माँ को वो भी पता था कि तुझे कुछ बोलना नहीं आता था, तो माँ को पता था कि तू क्या चाहता है। आज हम बोलते हैं माँ तुझे क्या पता, आज ये बोलो, ये सही है ना भाई? तुझे पता नहीं है। जब चू 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 करते थे तो माँ समझ जाती थी मेरी औलाद क्या चाहती है। और आज में और इतने बड़े हैं कि माँ बाप को बोलते हैं तुम्हें क्या खबर, इन्होंने ऐसे बस बड़ा कर दिया हमको। ना करे, जिनके नहीं है उनसे पूछे। तो 12 लिए जिनके हैं कदर कर लें, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, मालो बेलें, गाड़ियाँ भी हैं, सब है, लेकिन माँ नहीं है, बाप नहीं है, उससे पूछो। कहने वाले कहेंगे हम है ना, हम है ना, ये होंगे, लेकिन माँ बाप होते हैं। खुदा की कसम में और आप कदर कर लें, अल्लाह की कसम कदर कर लें, बेड़ा पार है। अल्लाह के नबियों के लिए पैगाम आया कि मूसा वो दुआ के लिए हाथ खुला हुआ है, उसकी माँ जिंदा है। मुझे और अल्लाह आपको तौफीक दे नसीब करे। 12 इकबाल पटनी भाई है ना, जिनके साथ दुआ करते अल्लाह हाजियों के अरफात में दाखिल होने से कबल उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अब चूँकि वक्त हो गया काफ़ी, फरमाइशें बहुत सारी, तो यहाँ आने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे रास्ते में ही दे दी गई थी, तो चंद अशार पेश करते हैं, फिर इख्तिताम करते हैं। भले छुट्टी तो है सुबह संडे, लेकिन फजर पढ़नी है, क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद इख्तिताम में हम दुआ की जानिब बढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह रात सोएंगे तो फजर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नात ख़्वानी करनी अच्छी बात है और नमाज फ़र्ज़ है, क्या ख्याल है? बोलो इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वजुदी वल करम व आलिहि व सल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। आज यहाँ कोई देव फकीर, तो हम तो उतारे जूता उसके सामने, वह क्या बोलता है, और को कह देना मदीने में कि यार तू इस दरबार दर का फकीर है, तो हम तो उसके गले में हार पहनाए। क्यों? क्योंकि बात है मदीने की। मदीना कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। हाजी हज के लिए रवाना हो रहे हैं, बहुत से रुकावट में, दुआ करें अल्लाह उनकी रुकावट को दूर करे, आमीन। उनके असबाब भी खुल जाएं, वो भी मदीना देख ले, आमीन। उस दरबार में जा रहे हैं कि जिसके बारे में लिखते हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए, हाँ जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। रे करीम से गर कतरा किसी
मेरे करीम से गर कतरा किसी ने, एक बुढ़िया का वाकया याद है मुस्लिम भाई। हुजूर की बारगाह में हर हाजिर और कहती है ये जो है ना ये एक थैला ये मेरे सर पे रख देंगे। खुलासा अर्ज करता हूँ, हुजूर फरमाते हैं बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते तेरे सर पे क्या बल्कि जहाँ तुझे जाना है मैं वहाँ तक छोड़ा हूँ। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए उनकी महक है दिल के गुलछे दिए गए। देने वाली जात अल्लाह की है। ये हमारे खिलाफ जो मिसगाइड करते हैं ना कि कब्र परस्त है। आपने देखा है हर कब्र पे जाके हम खड़े हो जाते हैं, हर कब्र पे कभी देखा है? हर कब्र पे जितनी कब्रें हैं सब पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा देखा है? हमारा अकीदा भी यही है कि देने वाली जात अल्लाह की है। किसकी है? ऊंचा बोलो ना भाई। अगर हमने ये सोचा ना कि अल्लाह के ये रसूल या ये आलम शाह बाबा या ये गायब शाह बाबा या ये गौस पाक ये अता करेंगे अल्लाह नहीं दे रहा तो हमारा ईमान ही गया। मिसगाइड करते कि वलियों के पास जाते हैं, दरबार पे जाते हैं, तो क्या हमारी सोच ये कि अल्लाह के पास काम नहीं हो रहा ये करेंगे तो ईमान ही चले जाए। ये वसीला ढूंढो कुरान की तरफ, ये क्या है? कुरान में जो सूरह निसा है ये क्या है? जो आपके मेरे घर में है सूरह निसा आप निकालें, तर्जुमा पढ़ें, अब गौर करें। कुरान पे तो अमल है ना, कुरान को तो मानना है, नहीं मानेंगे बर्बादी है। कुरान में कहा जा रहा है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। आप पढ़ें आज घर पे जाके कुरान सूरह निसा, खुलासा अर्ज कर रहा हूं। अच्छा मौला हाजिर हो गए, गुनाह कर लिया, जानों पे जुल्म कर लिया, अब महबूब की बारगाह में हाजिर होकर रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो। हुजूर तुम्हारी सिफारिश करें तो रब को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। पढ़े सूरह निसा, पढ़ते ना वाला अनफुसहुम जाऊ का ये जो आयत है आप पढ़े। यही अल्लाह कह रहा है कि महबूब की बारगाह में आ जाओ। समझो, बोलो सुभान अल्लाह। शायद तवज्जो नहीं है लगता है। जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जानों पर जुल्म करना क्या? मैंने जो गुनाह किए, मैंने जो गाने सुने, मैंने बदनिगाहियां की, मैंने झूठ बोला, ये मैंने अपनी जान पर खुद ही जुल्म किया है। मौला हो गया जुर्म, अब मैं क्या करूं? महबूब की बारगाह में आ जाओ। पढ़ो सूरह निसा। भेजने वाला कौन है? ये दावत देने वाला कौन है? ये रब है। मिसगाइड कर रहे हैं कि ये कब्र परस्त हैं, ये वलियों से मांगते हैं, ये गोश्त पाक को पुकारते हैं, ये अल्लाह के वली के पास जाते हैं, ये अल्लाह से नहीं मांगते, ये रसूलुल्लाह मदद बोलते हैं, अल्लाह मदद नहीं बोलते, अल्लाह मदद नहीं बोलते। अल्लाह करने देने वाली जात ही अल्लाह की है। अगर ये गौस पाक, ये अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के वली अल्लाह की अता से, वाक़ियात नहीं सुने? साहबा किराम अली रिज़वान हुजूर की बारगाह में हाजिर, हुजूर की मुबारक उंगलियों से पानी की नहरें जारी होना। आप और मैं चांद को यूं इशारा करें तो लोग बोलेंगे पागल हो गया, ये क्या कर रहा है? और मेरे हुजूर इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए। इशारो करो ही तो कुछ नो गेलो थी भी इगरो करी राज्य केलो गांडो थी भी ऐसा ही ना ऐसा। लेकिन मेरे महबूब इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। पास सूरज के लोटाइन जो चूं तो को पागे मान लो झापट चमाट बूते भले गेलो थी भी लगे। नमाज असर जारी है मौला अली की तो हुजूर दुआ करते हैं तो डूबा हुआ सूरज लौट के आता है। ऊंट के ऊपर उसके मालिक जुल्म करते, ऊंट हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, हुजूर सुनते हैं, बता तेरा मसला क्या है, बता मेरा मालिक मुझ पर जुल्म करता है। वहां भी हुजूर अताओं की बारिशें करते हैं। बारिश नहीं हो रही तो हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते कि आप रब से दुआ करो बारिश आए। ये वसीला ढूंढा, हुजूर मुबारक हाथों को बुलंद करते हैं, बादल आते हैं, बारिश बरसती, जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है।
मुजदाबाद आसियों शाफी शही अबरार। ये क्या है कलाम? आप कहेंगे आसिफ भाई ने नाथवानी के साथ क्या क्या कर दिया। ये जरूरी है, अकाइद जरूरी है। मैं और आप नाथवानी में आए, नाते पढ़ी, नाते सुनी, चलो भाई बिरयानी खाई, मजा आ गया, चाय पी, घर पे चले गए। अरे भाई लेकर क्या गए? नहीं, मैं आज सीख कर आया हूं कि अल्लाह के महबूब का जिक्र करना दोनों जहां में बेड़ा पार कर देता है। ठीक है, उनका जिक्र कर रहे हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं। कलमे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस आका का जिक्र सुनने जमा है। उस आका का जिक्र कर रहे हैं कि जिनके सदके बेड़े पार हैं। ऊंचा बोलो, उनके सदके बेड़ा पार है। रब की मोहब्बत है। रब फरमाता है महबूब इतना तुझे दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब तक राजी नहीं होऊंगा, जब तक अपने एक एक उम्मती को दाखिल जन्नत ना कर दूं। वो रातों को हम जागे सोचों में, और हुजूर जागते, हुजूर आए दुनिया में तो हमारे लिए कि मेरी उम्मत बख्शी जाए। और आज हम नमाज को छोड़ देते। नमाज नाथवानी की, नाज शरीफ पढ़ी, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, पर नमाज फर्ज है। क्या करना है? पक्की नियत करें कि आखिरी सांस तक नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनका जिक्र करें उनकी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। नमाज पढ़े, नमाज आपकी सारी बीमारियां परेशानियां दूर। सुस्ती होगी कल से, कल से, कल से, ये कल कल करने वाले कहीं कब्र में उतर गए हैं। नमाज का वक्त यार मेरे कपड़े नाप आ गए, ये मारूफ जुमले बोल रहा हूँ, कपड़े साफ नहीं है। बोलो चलते हैं दावत में, बस यार 2 मिनट रुक, अभी तैयार हो गया है। ये हमारे हाल, ऐसा ना हो। कोशिश करें पक्की नियत हो नमाज की इंशाअल्लाह। जिनके मुंह में पान गुटके नहीं है वो बोल दे इंशाअल्लाह। हाँ यूँ आवाज तो निकाले, वरना लगेगा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सामने आप लोग हो, बोलो सुभान अल्लाह। पक्की नियत करें इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और किसी की बातों में नहीं आएंगे। हमें पता है देने वाली जात अल्लाह की, पर यह भी पता है पर दिलाना मेरे हुजूर का है। इनके मकाम है रब की बारगाह में। ये साहबा इकराम, ये दीन फैला, ये इस्लाम फैला, ये ऐसे ही नहीं आ गया। वसीले तर वसीले बने। हुजूर आए, उन्होंने दावत दी, साहबा इकराम आए, एले बेत आए, अल्लाह के नेक नेक बंदे आए। सच्चों के साथ हो जाओ, हिदायत पा जाओगे। कौन है ये सच्चे? सच्चों के साथ हो जाओ, हिदायत पा जाओगे। नमाज की पाबंदी करो, उस मुंह से दुआ कराओ जिससे गुनाह नहीं किया। हम क्यों कहते आप दुआ करें? हमने तो उसके मुंह से, हमने तो गुनाह नहीं किया ना। रब नवाजता है कि सूरह निसा में तो कुरान की बात कर रहा हूं ना, यहाँ वहां की बात नहीं कर रहा हूं। जो मेरे और आपके घर में कुरान पढ़ा है वो कह रहा है। रब क्या वो बगैर हुजूर की शफात के, हुजूर के वसीले से बख्शने पर कादिर नहीं? बेशक है, लेकिन हुजूर फरमा रहा है जानों पर जुल्म कर लिया, महबूब के पास आ जाओ। बोलो सुभान। ये क्या है? ये रब को मोहब्बत है हुजूर पाक से, कि महबूब की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। देने वाला जात अल्लाह की है, पर ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ही की अता से हमारी मदद करते। ये गुन गाते हैं दौलत शाह सरकार, बड़े बड़े नेक बंदे मुफ्तियान किराम उनकी बारगाह में हाजिरी क्यों देते थे? ये अल्लाह के नेक बंदों की निगाहों से बेड़े पार हो जाते हैं। खुदा की कसम, कईयों के काम बन जाते हैं यार। ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये ताजुद गुजार हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी अच्छी गुजारी। रब उनसे मोहब्बत करता है। आपको पता है जिनका जिक्र रब फरमाता है, उलमा से सुना कि नेक लोगों के जिक्र जहां होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? महबूब का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ वहां नहीं भटकना, ठीक है? और अपने अकायद को मजबूत करें, उलमा के साथ रहें, बयानात सुने। टीवी नहीं है घर में, बहुत अच्छी बात है, ना लो। अगर है तो फिर देखो मदनी चैनल, उसमें आपको नमाज की दावत मिलेगी, उसमें कुरान पाक की तिलावत मिलेगी। आपकी मस्जिद के अंदर आपको नमाज के लिए बुलाते कि भाई नमाज के लिए आए, मस्जिद के अंदर आए। रात को इशा की नमाज के बाद आधे 1 घंटे के लिए कुरान पाक की तालीम। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग से मुलाकात या बातचीत चलती है, 70 साल हो गए। बोला मैं आज 3 दिन राय खुदा में आया हूँ, 70 साल के बाद मुझे आज पता चला है कि वजू का तरीका यूं नहीं यूं होता है। जिंदगी भर नमाजें पढ़ी। हम तो कहते हैं सही है, लेकिन मैंने और आपने चेक करवानी अपने इमाम को कि मैं नमाज पढ़ता हूं
मेरा ये अंदाज है नमाज पढ़ने का, क़याम में मेरी ये हालत है, रुकू में मेरी ये हालत है, सजदे में मेरी ये हालत है। आप चेक कराएं, इसमें क्या शर्माना है। तो आज नाथवानी से क्या लेकर गए, बातों का खुलासा, अकायद के अंदर दुरुस्त रहना है, या वहाँ नहीं भटकना, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, इस तरह नहीं चलेगा। अपने आप को एक सीध में करना होगा कि हम जिनके मानने वाले हैं उनकी बात हमें माननी है, ठीक है। हमारे बच्चों की भी हिफाजत करनी है कि बल्ले पढ़ने तो, कुरान पढ़ता है तो कोई बात नहीं, भले उस मसलक का है, जाने दो, अभी तो बच्चा है, यही उम्र है उसके अंदर वो बातें दाखिल करने के, बड़ा होकर वो बिल्कुल जो है ना वो उस बातों को बचपन से सुनते हुए उस पर अमल करने में कामयाब हो जाएगा। आपको अकायद की दुरुस्तगी के लिए आपको या रसूलुल्लाह कहने वालों के दामन से वाबस्ता करना होगा। जो भी उलमा या रसूलुल्लाह कहते हैं, चाहे वो दावत इस्लामी के तहत हो, चाहे वो दीगर तंजीमों के साथ हो, लेकिन कहने वाला या रसूलुल्लाह हो, मानता हो हुजूर को, अल्लाह के नेक बंदों को मानता हो, साहबा इकराम को मानता हो, गुस्ताखी ना करता, तो फिर नियत करें इंशाअल्लाह, हैं। फिर आप करें नाथवानी में। आज यंग जनरेशन आई है, दिलवा में कुछ दावत दूं, इंशाल्लाह मुझे सवाब मिलेगा कि नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अभी हाजी कोशिश कर रहे, हम दुआ करते अल्लाह मैदान अरफात मुज़दलिफ़ा की बहारें हमें नसीब कर, और मरहूम इकबाल को अल्लाह गरीक रहमत करे। छोटी छोटी बातें थी जो समझानी थी, ये बहुत मारूफ बात है और आम हो गई ये चीज़ कि यार ये यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। हमें पता है कि अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में नियत यही होती है कि यार ये अल्लाह के नेक बंदे, इनके सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमें पता है अल्लाह की है, अल्लाह ना चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये भी हमारा ईमान है। लेकिन हमारी नियत ये होती है अल्लाह के महबूब है, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके पास जाने से हम गंदों के काम बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल है, इनके सदके हमारे काम हो जाए। ठीक है इंशाअल्लाह। अर्ज करते हैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं मैं तो क्या बताऊं, क्यों हो मायूस ऐ मरीज़ों तुम, इस साल रमजान में मदीने में था मैं, एक आशिक रसूल को एक खजूर खाने का दिल हुआ। वो खजूर बाजार मदीने में मिलती नहीं थी, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उसने अपने दोस्त को बोला यार देखो चेक करो शायद मिल जाए। बोला यहाँ नहीं मिलती। बोला अच्छा, सच्चा वाकया बता रहा हूँ इस साल का कैसे काम होते। इसके कोई दोस्त थे कहीं खजूर वाले, उसको भी इसने पूछा, उसने बोला यार मेरे पास है नहीं है, ये यहाँ मिलती नहीं है मदीने में। इत्तिफाक से उसी दिन कोई शख्स था जिसको खजूर कुछ सेल करनी थी, वो उस खजूर वाले की दुकान पर ही आ गया। बोला मेरे पास ये माल है, मुझे बेचना है। जब उसने माल खोला तो उसमें वही निकल गई जो आया था वो लेने के लिए। ये पैकेट बनाकर आ गया दूसरे दिन मस्जिद नबवी में, इस साल की बात है। बोला कल आप याद कर रहे थे ना, और काफ़ी ढूंढा कि यार शहर में मिलती नहीं है, और हमारे कहने के बाद ही वहाँ को एक बंदा पहुँचा जो खजूरें वहाँ ले आया बेचने के लिए, और ये पैकेट में लेकर इफ्तार में आपके पास आ गया। बोला यार पूरे शहर में नहीं है। एक मिसाल के बाद कि एक बंदा जो वो मांगता है ना, उस शहर में ख्वाहिश करता है तो अल्लाह पूरी कर देता है। क्यों? क्योंकि कुर्ब में है वो रोज़ा रसूल के। कौन सा कुर्ब है? सिद्दीक़ अकबर वही है, हज़रत उमर भी वही है, बीबी आयशा सिद्दीक़ा भी वही है, फातिमा ज़हरा भी वही है, इमाम हसन भी वही है, ओ उस्मान गनी भी वही है, मौला उमर भी वही है। ऐसों की जगहों पर हुजूर के कुर्ब में दुआएं कबूल नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? ऐसे जिस्म पाक वहाँ मौजूद है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से,
क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा मदीना है, इतने प्यारे आका हैं जो अल्लाह की अता से नवाजते हैं। उनकी बारगाह में अर्ज करते हैं, या शफीए उम्मतिल्लाह कर दो करम शाला वसदार में तेरा सोहना हरम तेरा, किसको जाकर कहे ताजदारे गरम, घेरा डाले हुए ज़माने के गम, किसको जाकर कहे ताजदारे गरम, घेरा डाले हुए ज़माने के गम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। बोलो दूर हो जाएगा आका, दूर हो जाएगा आका, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा या नबी मोहतशम। बोलो शाबाश वफादार वे तेरा सोगोरा करो, तेरा सोगोरा करो। पासपोर्ट वीज़े के इंतज़ार में, असबाब के भी इंतज़ार में, काफ़िला दर काफ़िला हज के लिए रवाना होने वाला है। हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों भेगरो, भी चल हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों भेगरो, के जरा काफ़िले वालों भेगरो, गठरियां तो शाये उम्मीद की कस जाने दो, गठरियां तो शाये उम्मीद की कस जाने दो। इमदाद कुल अज़बल दे आज़ाद कुल दर्दीन दुनिया शाद कुल, बोलो दर्दीन दुनिया शाद कुल, यावा से आज़ाद इमदाद कुल हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, मेरा खुदा ली गौसे आज़ाद कुल इमदाद कुल अज़बल दे आज़ाद कुल दर्दीन दुनिया शाद, बोलो दर्दीन दुनिया शाद, से आज़ाद फिर इमदाद कुल काहे किससे जाकर असल
अपने दिल की कहे किससे जाकर हासिल, अपने दिल के सुने कौन तेरे सिवा इमदाद का इमदाद का अज़बल दे आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद या गासे आज़म दस्तगीर। नाथवानी में यूं भी पढ़ना, बगैर माइक के भी अच्छी बात, पढ़ना भी चाहिए, माइक पे आसानी होती। बड़ा प्यारा सिस्टम। अल्लाह इनको हज की सादत दे, बड़ा तामुन रहा, अल्लाह इनकी कोशिश कबूल फरमाए। एक शेर में आखिर में पेश करता हूँ, फिर हम बाद अब खड़े होते हैं सलात सलाम पेश करने के लिए। आज नाथवानी की महफिल में आ गए, अब अर्ज करते हैं मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मदीने वाले में नात तेरी पढ़ना, सुने जिक्र तेरा कहना, इस जिक्र की बरकत वाले, इस जिक्र की बरकत मेरी कब्र बसा दे, हो इस जिक्र की बरकत मरहूम इकबाल की कब्र वसा। मुस्तफ़ा जाने रंगे मत्तेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत देला हो सलाम पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रंगे मत्तेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत देला लाखों सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत जब हुआ दीनो दुनिया का चाँद आया खलवत से जलवत में असरा का चाँद निकला जिस वक्त मसूदे बतहा का चाँद सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साथ और सैयदा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरहुमा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम व तवफ़्फ़ना अलल ईमान। या अल्लाह या रहमान या रहीम अज़्ज़ व जल मालिक व मौला, हमारा यहाँ जमा होना, इस खूबसूरत महफ़िल का अदा करना, इनेकाद करना तमाम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा।
मौला करीम इसमें किसी किस्म की गलती कोताही हुई हो उस अपने शान शान मुआफ़ फरमा। मौला करीम इसका सवाब हमारे नाकिस अमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमा। मौला करीम इससे हासिल होने वाला सवाब प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम बिलखुसूस नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से तमाम अम्बिया कराम सहाबा कराम अहले बैत अतहार आपकी अज़वाज आपके वालिदैन करीमैन तमाम औलिया कराम ताबईन तबा ताबईन आइम्मा मुज्तहीदीन के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम बिलखुसूस इसका सवाब हमारे हमज़ा भाई के वालिद मोहतरम इकबाल पटनी मरहूम की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम इस बाबरकत महफ़िल के तुफ़ैल इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम इनकी कब्र को हद निगाह कुशादा फरमा। मौला करीम इनकी कब्र को जन्नत के आला से आला बाग में मुंतकिल फरमा। मौला करीम इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम इन्हें प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक महफ़िल में शिरकत की सआदत अता फरमा। मौला करीम इन दुआओं को हमारे वालिदैन के आने वाली नस्लों के तमाम के हक़ में मुस्तजाब फरमा। मौला करीम हाज़रीन महफ़िल में से जिन जिन के दोस्त अहबाब रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़रीबा वालिदैन इस दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हुए तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम अहले ख़ाना ने जो जो विर्द किए अस्कार किए, मौला करीम कुरान मजीद की तिलावत की, 63 कुरान मजीद मुकम्मल किए और जितनी मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत की, मौला करीम तमाम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम इन तमाम का सवाब भी तमाम मरहूमीन के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम बिलखुसूस इकबाल पटनी मरहूम की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम हाज़रीन महफ़िल में से जिन जिन के दोस्त अहबाब रिश्तेदार मरहूमीन हैं तमाम के अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हमें मौत से कबल मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करके उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम जो परेशान हाल हैं तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। मौला करीम जो बीमार हैं तमाम को सेहतियाबी अता फरमा। मौला करीम जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। मौला करीम जो साहिब औलाद हैं उनको अपनी औलाद का चैन सुख देखना नसीब फरमा। मौला करीम आमिर भाई जिस केस में मौला करीम कैद हैं, मौला करीम उनको बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमा। मौला करीम तमाम हाज़रीन महफ़िल की दिली जायज़ मुराद को पूरा फरमा। मौला करीम हमें बार बार अपने और अपने प्यारे महबूब के पाक दर की हाज़री नसीब फरमा। मौला करीम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर के सामने बादब तरीके से आपकी ज़ात पर दुरूद व अनवार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मौला करीम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। मौला करीम पाक अफ़वाज की हिफाजत फरमा। मौला करीम दुश्मन को खाक में मिला। मौला करीम दुश्मन को नीस्त व नाबूद फरमा। मौला करीम दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को मौला करीम खाक में मिला। मौला करीम इस दुख की घड़ी में हमें बहैसियत कौम एक साथ पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़े होने की सआदत अता फरमा। मौला करीम ये दुख की घड़ी हमारे ऊपर आई तो हमें पता चला कि कितना दर्दनाक लम्हा है जंग का। मौला करीम अहले फ़लस्तीन 2.5 साल से मुब्तला हैं। मौला करीम उनकी भी गैब से मदद फरमा। मौला करीम जितने शुहदाएँ तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम उन शुहदा के वसीले से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम बैतुल मक़दस को एक बार फिर फ़तह याबी अता फरमा। मौला करीम अहले गज़ा की नुसरत फरमा। अहले गज़ा की मदद फरमा। मौला करीम उन मज़लूमीन की हिफाजत फरमा। मौला करीम दुश्मनान इस्लाम का मुँह काला फरमा। दुश्मनान पाकिस्तान का मुँह काला फरमा। मौला करीम हमारे अहमद भाई की भी मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम जो जो इस दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हुए, जो रोज़े माशर तक रुखसत होंगे, तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा। तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके जो हक़ में बेहतर हो बिन मांगे अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब तमें वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में जलवा मुस्तफ़ा लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु